हेलो एवरीवन, दिस इज स्वाति चावला और आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूनिट 3 का नेक्स्ट टॉपिक दैट इज रिट्रीव डेटा यूजिंग क्वेरी। ये हमने प्रीवियस वीडियो में भी कवर करा था। आज की वीडियो में हम कवर अप करने वाले हैं एसक्यूएल कमांड्स को। अब काफ़ी सारे बच्चे कहेंगे कि मैम हमारा जो एनसीईआरटी गिवन है उसमें तो एसक्यूएल कमांड्स नहीं दे रखा, फिर आप क्यों करा रहे हो कि हम पढ़ें या फिर ना पढ़ें। सी दिस इज द स्क्रीनशॉट फ्रॉम योर करिकुलम। जो आप लोगों का सीबीएसई सिलेबस है फॉर द ईयर 2024 एंड 25 की हम बात करें, उसी का स्क्रीनशॉट है ये। और वहाँ पर आपका सिलेबस में एसक्यूएल मेंशन है, ठीक है। आई नो ये आपका एनसीईआरटी में गिवन नहीं है, बट जो इससे पहले वाली रेफरेंस बुक जो सीबीएसई ने प्रोवाइड की थी ड्राफ्ट स्टडी मटेरियल, उसमें भी अवेलेबल था, ठीक है। और इस साल के करिकुलम में भी अवेलेबल है, सो वी विल गो विद द करिकुलम ओनली, ठीक है। लेट्स सी कि जब सीबीएसई के सैम्पल पेपर इशू होते हैं तो उसमें से रिलेटेड क्वेश्चन आता है या नहीं आता, बट डजेंट मैटर, फाइनल एग्जाम की प्रिपरेशन हो सकता है कि वो आ जाए, राइट। चलिए, तो दीज आर द लिंक ऑफ माई सोशल हैंडल्स। अगर अभी तक आपने हमें फॉलो नहीं किया है तो आप कर सकते हो। फर्स्ट वन इज द लिंक ऑफ माई यूट्यूब चैनल। लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर नहीं किया तो फौरन कर दीजिएगा। सेकेंड इज द लिंक ऑफ माई टेलीग्राम चैनल, आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पर आपको काफ़ी सारी अपडेट्स मिलते रहेंगी। दिस इज द लिंक ऑफ माई इंस्टाग्राम अकाउंट, यहाँ पर आप हमें फॉलो करके डीएम कर सकते हो। एंड दिस इज द लिंक ऑफ माई फेसबुक पेज, यहाँ पर भी आप हमें लाइक और फॉलो करके अपना सपोर्ट, अपना सहयोग हमें दे सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने बेसिकली लास्ट वीडियो में कवर अप कर ली थी कि क्वेरी को क्रिएट कैसे करते हैं, एडिट कैसे करते हैं, राइट। आज हम जो पढ़ने वाले हैं सारी की सारी एसक्यूएल कमांड्स हम कवर कर देंगे हमारी एक ही सिंगल वीडियो में। अब देखो द फुल फॉर्म ऑफ एसक्यूएल। एसक्यूएल की फुल फॉर्म होती है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। अभी तक आपने जो क्वेरी दी सिंपल क्वेरीज थी, अब ये आपकी एक एसक्यूएल लैंग्वेज, आप इसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो नहीं कह सकते, बट सिंपल एक जनरल इंग्लिश जैसे आप लोगों की इंग्लिश लैंग्वेज होती है वैसे सेम सिंटेक्स इसके भी हैं, राइट। अब इसमें हमारे पास बेसिकली वैसे तो 3 टाइप की कमांड्स होती हैं, डीडीएल, डीएमएल, डीसीएल, बट डीसीएल आप लोगों के सिलेबस में नहीं है। तो हम कवर अप करेंगे डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज और डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। तो डीडीएल की फुल फॉर्म हम यहाँ पर लिख देते हैं, दैट इज डेटा डेफिनेशन की स्पेलिंग ध्यान से देखना, DEFINITION, NA नहीं आएगा, ठीक है। डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज और DML स्टैंड्स फॉर डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। राइट। अब आपकी एसक्यूएल में जितनी भी कमांड्स हैं वो सारी की सारी आपकी डीडीएल और डीएमएल में कैटेगराइज हैं। अब कैसे पता लगेगा कि कौन सी कमांड डीडीएल में, कौन सी कमांड डीएमएल में? ठीक, लर्न या क्रैम करने की जरूरत नहीं है। डीडीएल का मतलब होता है कि जो कमांड्स आपके टेबल के स्ट्रक्चर को डिफाइन कर रही हैं, राइट। जो कमांड्स आपके टेबल के स्ट्रक्चर पर इफेक्ट कर रही हैं वो आपकी डीडीएल के अंडर आएंगी। टेबल का स्ट्रक्चर क्या होता है? मैं टेबल क्रिएट कर रही हूँ, डिलीट कर रही हूँ, कोई कॉलम ऐड कर रही हूँ, कॉलम डिलीट कर रही हूँ, कॉलम की डेटा टाइप चेंज कर रही हूँ, ये सारे आपके टेबल के स्ट्रक्चर के अंडर आते हैं। वेयरएज डीएमएल मीन्स कि अगर वो कमांड आपकी टेबल की वैल्यूज पर इफेक्ट करे तो वो आपकी डीएमएल कमांड है, ठीक है। फर्स्ट वन इज द क्रिएट टेबल, इसके भी हम सारे सिंटेक्स देखेंगे, ठीक है। क्रिएट टेबल मीन्स टेबल को क्रिएट करना, तो उसमें हम स्ट्रक्चर डिफाइन करें तो ये आपकी डीडीएल कमांड आएगी। ड्रॉप कमांड इज यूज्ड टू डिलीट अ टेबल, अगर मुझे कंप्लीट टेबल को डिलीट करना है तो इसके स्ट्रक्चर पर इफेक्ट कर रहा है तो ये भी आपका किसके अंडर आएगा? डीडीएल के अंडर। नेक्स्ट चीज है ऑल्टर कमांड। ऑल्टर कमांड किस लिए यूज होती है? अगर आपको कोई कॉलम ऐड करना है, कोई कॉलम डिलीट करना है, किसी कॉलम की डेटा टाइप चेंज करनी है, तो हम वहाँ पर क्या यूज करेंगे? डीडीएल कमांड, बिकॉज उसके स्ट्रक्चर पर इफेक्ट पड़, राइट। नेक्स्ट इज योर इंसर्ट कमांड। इंसर्ट कमांड से क्या होता है? अगर मुझे कंप्लीट रिकॉर्ड, एक कंप्लीट रो इंसर्ट करनी है तो इंसर्ट कमांड यूज करें। अब आप कहोगे काफी बच्चे क्या करते हैं, इंसर्ट को डीडीएल में लिख देते हैं। नो, इंसर्ट इज अ डीएमएल कमांड। क्यों? क्योंकि टेबल के स्ट्रक्चर पर इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। मैंने क्या करा, टेबल का स्ट्रक्चर बना करके लिख लिया, राइट। लाइक फॉर एग्जाम्पल रोल नंबर, नेम, कॉलम्स, क्लास, मार्क्स, जो भी मेरे पास स्ट्रक्चर था बना करके लिख लिया, रख लिया। अब मैं क्या कर रही हूँ, उसकी वैल्यूज इंसर्ट कर रही हूँ, रिकॉर्ड इंसर्ट कर रही हूँ, उसके स्ट्रक्चर पर तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा ना, तो दैट्स व्हाई इंसर्ट इज योर डीएमएल कमांड। नेक्स्ट है सेलेक्ट, वैल्यूज डिस्प्ले करेगा, डीएमएल कमांड।
अपडेट कमांड, अगर मुझे टेबल में कोई भी वैल्यू चेंज करनी है, लाइक स्वाति के मार्क्स को 49 से 89 करना है, तो वो आपकी अपडेट कमांड है। नेक्स्ट चीज़ है डिलीट कमांड, अगर मैं पूरी की पूरी रिकॉर्ड डिलीट कर रही हूँ, उसके स्ट्रक्चर पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो डिलीट इज योर DML कमांड, राइट। अब ये जितनी भी सारे कमांड्स हम 1 बाय 1 करेंगे, ठीक है, सारी की सारी हम आपको प्रैक्टिकली एग्जीक्यूट करके दिखाएंगे। आप लोगों को देखो, जब उसको आप बार बार लिख करके देखोगे, एग्जीक्यूट करोगे ना, तो इनके जो सबसे इंपॉर्टेंट सिंटेक्स है वो आपको ध्यान रहेंगे, ठीक है, बिकॉज आपको डेफिनेशन तो पता लग जाएगी, क्रिएट कमांड किस लिए, अपडेट कमांड किस लिए। मेन चीज़ SQL कमांड्स में उनके सिंटेक्स, राइट। तो अब आपको उनको समझना है, फिर उसको एग्जीक्यूट करके देखना है, राइट। तो सबसे पहले कौन सी कमांड आती है आपकी, क्रिएट टेबल कमांड। दिस कमांड इज यूज टू क्रिएट अ टेबल इन अ सिलेक्टेड डेटाबेस। अभी तक आपने टेबल क्रिएट किया बाय यूजिंग विजार्ड और बाय यूजिंग डिजाइन व्यू, अब हम टेबल को क्रिएट करेंगे यूजिंग SQL कमांड, राइट। इसका सिंटेक्स क्या है, देखो ये एज इट इज लिखना है, क्रिएट टेबल एज इट इज लिखोगे, टेबल का नेम जो भी आपको अपनी टेबल का नेम देना हो वो लिखोगे, राइट। फिर ये ब्रैकेट एज इट इज, कॉलम का नेम, उसकी डेटा टाइप, प्राइमरी की बनाना हो वो लगा दो साथ में, सेकेंड कॉलम का नेम, उसकी डेटा टाइप, जितने कॉलम्स बनाने हैं उसमें आपने टेबल में चाहते हो उतने नेम्स और उनकी डेटा टाइप लिख दो। ये कोमा हर एक के आगे आएगा एक्सेप्ट द लास्ट वन, कि लास्ट एक कॉलम है, इसके आगे कोई कॉलम नहीं है, कॉमा नहीं आएगा। एंड में आपने क्या करना है, ब्रैकेट को क्लोज करना है, सेमीकोलन आपका यहाँ पर ऑप्शनल है, राइट। अब देखो SQL कमांड्स एग्जीक्यूट कहाँ करोगे, आप सबसे पहले यहाँ पर टूल्स मेन्यू पर जाओगे, यहाँ पर आपको SQL का ऑप्शन दिखेगा, ठीक है, वहाँ पर आपने इस पर क्लिक करना है, टूल्स मेन्यू पे गए और SQL पर जाओगे, फिर आपका एक ये वाला डायलॉग बॉक्स विंडो ओपन होगी, एग्जीक्यूट SQL स्टेटमेंट, राइट। यहाँ पर आप देख रहे हो कमांड टू एग्जीक्यूट, जो भी आप SQL कमांड्स के सिंटेक्स लिखोगे वो आपने इसी बॉक्स के अंदर लिखना है, राइट। अब ये देखो यहाँ पर आ रहा है रन SQL कमांड डायरेक्टली, अगर आपको यहीं पर एग्जीक्यूट करानी है SQL कमांड, ये इसको टिक कर देना, राइट। एक यहाँ पर दे रखा है शो आउटपुट ऑफ सेलेक्ट स्टेटमेंट, जो आपकी सेलेक्ट स्टेटमेंट जो हमने DML कमांड्स में देखा था, ये सेलेक्ट कमांड है, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि जो आपका सेलेक्ट कमांड का आउटपुट है वो भी यहीं पर आ जाए, इसको टिक कर दोगे, ये भी मैं प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगी, ठीक है। ये एग्जीक्यूट वाला बॉक्स में भी हाईलाइट नहीं हो रहा है, जब यहाँ कमांड लिख दोगे ये अनेबल हो जाएगा, आप इस पर क्लिक करोगे आपकी कमांड एग्जीक्यूट हो जाएगी, जो आपकी कमांड का आउटपुट होगा वो यहाँ पर आएगा सेलेक्ट वाले का, राइट। बाकी देखो हर एक का डिफरेंट करता है, अगर मैं ऑल्टर कमांड लगा रही हूँ तो आंसर यहाँ तो नहीं आएगा, टेबल में कॉलम ऐड हो रहा है तो मुझे टेबल में जाके चेक करना पड़ेगा, राइट। काफ़ी सारी कमांड्स एग्जीक्यूट करो, प्रीवियस कमांड यहाँ दिखा देगा, स्टेटस अगर आपकी कमांड में कोई एरर होगा, कोई मिस्टेक होगी तो यहाँ पर दिखा देगा, ठीक है, यहाँ पर आपके उसका आउटपुट आएगा, ये आपका क्लोज वाला ऑप्शन, ठीक। तो अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, सिंपल सी टेबल क्रिएट करते हैं, राइट। तो उसके लिए हम सबसे पहले LibreOffice बेस को ओपन करेंगे, डेटाबेस हमने ऑलरेडी क्रिएट कर रखा है, लेट्स ओपन दैट डेटाबेस क्लास 10 YT, फिनिश पर क्लिक करोगे। अब देखो यहाँ पर टूल्स पर गए, किस पर क्लिक करोगे, SQL पर, राइट। ये वाली विंडो ओपन हो गई। अब यहाँ पर आपने कमांड लिखनी, राइट। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं SQL आपकी केस सेंसिटिव लैंग्वेज नहीं है, मीन्स आप इसमें कैपिटल में भी लिख सकते हो, स्मॉल में भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। सिंटेक्स क्या था, क्रिएट टेबल, टेबल का नेम, ठीक है। अब लेट्स सपोज मैंने टेबल का नेम लिखना है प्रोडक्ट, प्रोडक्ट नेम से मैंने एक टेबल बनाई, राइट। अब यहाँ पर हमने लिखा या चलो स्टूडेंट नेम से बना देते, स्टूडेंट नेम से ऑलरेडी है तो मैं क्लास 10 के नेम से बना लेती, चलो ठीक है। क्रिएट टेबल क्लास 10, क्लास 10 आ गया यहाँ पर। अब मैंने यहाँ पर क्या लिखा, ब्रैकेट स्टार्ट करो, ठीक है। यहाँ पर ये मैं नंबर्स लिख रही हूँ ना, ये आप लिख सकते हो, बस स्टार्टिंग में नहीं लिख सकते, मीन्स 10 क्लास 10 नहीं, 10 क्लास नहीं लिख सकते, वो आपको एरर देगा। तो यहाँ पर क्लास 11 12 जो आपने चाहते हो वो लिख दो। अब यहाँ पर फर्स्ट कॉलम का नेम मैंने क्या लिखा, रोल नंबर। अब मैं इसकी डेटा टाइप लिख रही हूँ, मुझे इसको क्या बनाना है, इंटीजर। अगर आपने इसको प्राइमरी की बनाना है तो यहाँ पर आप क्या लिख दोगे, प्राइमरी की, राइट। हो गया रोल नंबर, इंटीजर, प्राइमरी की। उसके बाद क्या आता है, नेम, इसकी डेटा टाइप लिखोगे। इसकी डेटा टाइप मैंने लिखी, लेट्स सपोज varchar
और इसका साइज दे दिया मैंने 20, राइट। रोल नंबर हो गया, नेम हो गया। अब यहाँ पर आप एड्रेस मार्क्स लिख सकते हो, मार्क्स इंटीजर फ्लोट आप कुछ भी लिख सकते हो। नेक्स्ट हमने लिखा लेट सपोज स्ट्रीम कौन सी है, केयर, और इसका साइज मैंने दे दिया 20, राइट। जेंडर लिखना चाहो जेंडर लिख सकते हो, जो आप लिखना चाहो, राइट। तो यहाँ पर इसको फिलहाल इतना ही लेते हैं, ठीक है। अब देखो मैंने हर एक के बाद यहाँ पर कोमा लगाया था ना कि नेक्स्ट और भी कॉलम्स हैं, लास्ट वाले के आगे नहीं लगाओगे, ब्रैकेट क्लोज सेमीकोलन। इसके बाद देखो रन एसक्यूएल कमांड डायरेक्टली। पहले मैं क्या कर रही हूँ, अब ये सेलेक्ट स्टेटमेंट तो एनिमी से सेलेक्ट कमांड नहीं है तो इसको टिक करने की जरूरत नहीं है। अब मैंने इसको एग्जीक्यूट पर क्लिक किया, राइट। कमांड सक्सेसफुली एग्जीक्यूटेड, दैट मीन्स अभी एग्जीक्यूट हो गई है। अब मुझे क्या करना है, अपनी टेबल वो चेक करनी है क्लास 11 नाम से टेबल क्रिएट हुई या नहीं हुई। क्या करोगे, इसको क्लोज करोगे। एक बार मैं इसको कॉपी कर लूँ क्लोज करने से पहले, तो मैंने क्लोज कर दिया, ठीक है। कहाँ पर जा कर के देखोगे, टेबल्स में, यहाँ पर व्यू पर गए, रिफ्रेश टेबल्स कर देना, ठीक है। यहाँ पर क्लास 11 नेम से टेबल आ गई। अब इसको ओपन करो डबल क्लिक करके, तो यहाँ पर देखो आप देख पा रहे हैं रोल नंबर, नेम, मार्क्स और स्ट्रीम, यही हमने लिखा है। तो दैट मीन्स हमारी ये क्रिएट टेबल वाली कमांड सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गई, ठीक है। अब लेट्स सपोज मैं कुछ मिस्टेक कर देती हूँ, टूल्स में गए, एसक्यूएल में गए, वही कमांड जो मैंने अभी कॉपी की थी ना, अब ये पेस्ट क्यों नहीं हो रही, या तो वो कॉपी नहीं हुई मुझसे, ठीक है। चलिए एक बार मैं इसको थोड़ा सा गलत लिख देती हूँ। मैंने लिखा क्रिएट टेबल क्लास 11 में स्पेस दे दिया, ठीक है। यहाँ पर मैंने लिखा रोल नंबर इंटीजर, और यहाँ पर मैंने लिखा नेम, और कैर डेटा टाइप, साइज दे दिया 10, ठीक है। अब मैंने इसको क्या किया, एग्जीक्यूट। अब देखो कोई एरर होगा तो वो यहाँ पर आपको शो कर देगा, ये मैंने आपको इसीलिए यहाँ पर दोबारा से एग्जीक्यूट करके दिखाया है। अब यहाँ पर स्टेटस दिखा रहा है अनएक्सपेक्टेड टोकन 11, दैट मीन्स जो मैंने यहाँ पर 11 लिखा है अनएक्सपेक्टेड है, ठीक है। अब ये दैट मीन्स ये आपको एरर क्या दे रहा है, अब यहाँ पर जो आपका क्लास टेबल का नेम है उसमें स्पेस नहीं होना चाहिए, ठीक है। मैंने इसको एग्जीक्यूट किया, सेमीकोलन हटा दिया, ठीक है। अब ये कह रहा है टेबल क्लास 11 ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है, मैंने क्लास 12 लिख दिया, ठीक है। तो आपके जो भी एरर होंगे ना वो यहाँ पर आपके शो हो जाएंगे, मैंने यहाँ कोमा नहीं लगाया, ठीक है। तो जो भी एरर होंगे आपको यहाँ पर पढ़ के सारे वो डिस्प्ले हो जाएंगे। अब देखो ये दिखा रहा है कमांड सक्सेसफुली एग्जीक्यूटेड, दैट मीन्स ये क्लास 12 नेम से टेबल क्रिएट हो चुकी है। अब देखो मैंने यहाँ पर सेमीकोलन नहीं लगाया, तो लिब्रे ऑफिस बेस में सेमीकोलन लगाना क्या है, ऑप्शनल है, राइट। चलिए इसको टेबल को देखने के लिए व्यू पे क्लिक करोगे, रिफ्रेश टेबल, तो यहाँ पर आपके क्लास 12 नेम से भी टेबल बन गई। अब नेक्स्ट है हमारे पास वैल्यूज इंसर्ट करना है, टेबल तो बन गई। अब वही सेम चीज़ है, देखो यहाँ पर हमने क्या करा, ये क्रिएट टेबल की कमांड लिखी, राइट एसक्यूएल कमांड टू क्रिएट अ टेबल, इस पर क्लिक कर दोगे एग्जीक्यूट हो जाएगी। कोई एरर होगा तो यहाँ पर आएगा, नहीं होगा तो नहीं आएगा, यहाँ पर आपको जो आउटपुट होगा वो दिखा देगा, ठीक है। टेबल चेक करनी हो, व्यू पर जाकर के रिफ्रेश करोगे तो आपके जो टेबल का नेम है वो यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा। टेबल एम्प्टी क्रिएट हो गई, अभी सिर्फ टेबल का स्ट्रक्चर क्रिएट हुआ है। अब हम करेंगे नेक्स्ट कमांड आती है हमारी सेकंड नंबर पे, इंसर्ट इनटू कमांड। इंसर्ट कमांड किस लिए होती है कि अगर आप चाहते हो आपकी टेबल में रिकॉर्ड्स एंटर करने, वैल्यूज एंटर करनी है, उसके लिए इंसर्ट कमांड। तो इंसर्ट कमांड का सिंटेक्स क्या है, इंसर्ट इनटू एज इट इज रहेगा, टेबल का नेम जो हमने टेबल क्रिएट करते टाइम टेबल का नेम लिखा है क्लास 11 12 जो आपने लिखा हो वो आएगा, फिर वैल्यूज वर्ड एज इट इज आएगा, फिर उसकी वैल्यूज लिख दोगे, ठीक है। जिसकी डेटा टाइप हमने कैर वार कैर डेट टाइम लिखी है सभी की वैल्यूज विद इन कोट्स लिखो। इंटीजर और जो फ्लॉट वैल्यूज हैं, डेसिमल वैल्यूज हैं, उनकी वैल्यूज को आपने विद इन कोट्स नहीं लिखना, ठीक है। कॉलम की बात नहीं हो रही है, वैल्यूज की बात हो रही है, राइट। डेटा वैल्यूज आर इन द सेम ऑर्डर एज द कॉलम नेम्स इन अ टेबल। जिस सीक्वेंस में आपने टेबल में कॉलम के नेम्स लिखे हैं उसी सीक्वेंस में आप वैल्यूज को इंसर्ट करोगे, राइट। तो हम इसको समझने की बजाय कहाँ पर चलेंगे, हमारे लिब्रे ऑफिस बेस पर।
अब देखो क्लास 11 वाली में हम करेंगे रोल नंबर, नेम, मार्क्स और स्ट्रीम, ये सीक्वेंस है, राइट। टूल्स पर जाएंगे, एसक्यूएल पर जाओगे, यहाँ पर आप अपनी कमांड लिख दोगे। मैंने लिखा इंसर्ट इनटू टेबल नेम इज क्लास 11 वैल्यूज। ये आप एक ही सीक्वेंस में या नेक्स्ट लाइन में लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। इवन जो हमने क्रिएट टेबल का भी सिंटेक्स करे एक लाइन में लिख सकते। अब यहाँ पर मैंने लिखा रोल नंबर 1 और फिर था नेम में लेट सपोज मैंने लिखा नेहा, फिर था आई थिंक मार्क्स, नेहा के मार्क्स हमने लिख दिए 85 और स्ट्रीम हमने लिख दी लेट सपोज कॉमर्स। अब आप इसको क्या करोगे, इसको मैं यहाँ से कॉपी कर देती हूँ, ठीक है। इसको मैंने कर दिया एग्जीक्यूट। कमांड सक्सेसफुली एग्जीक्यूटेड, 1 रो अपडेटेड। चेक करें हमारे रिकॉर्ड इंसर्ट हुआ या नहीं हुआ। क्लास 11 पर डबल क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप देखो रोल नंबर 1 नेहा और 85 और ये उसका कॉमर्स की स्ट्रीम। तो दैट मीन्स ये आपका वैल्यूज सही तरीके से इंसर्ट हो गई हैं। अब आपको काफ़ी सारी वैल्यूज इंसर्ट करनी है, राइट। तो आप क्या कर सकते हो, एक ही साथ भी कर सकते हो। एक साथ मतलब ये मैंने एक कमांड लिखी, अब यहाँ पर मैंने लिख दिया रोल नंबर 2, यहाँ पर नेम लिख दिया मैंने निशा, मार्क्स हमने लिख दिए 98 और इसकी स्ट्रीम भी है लेट सपोज कॉमर्स। देखो सेमीकोलन ऑप्शनल, ठीक है। कंट्रोल सी। अब जितने रिकॉर्ड्स आपने इंसर्ट कर, राइट। तो लेट्स इंसर्ट द वैल्यूज क्विकली। रोल नंबर 3, देन 4, देन 5, फिर 6, 7, 8, सॉरी 8 के बाद है 9। चलिए इसके बाद रोल नंबर 2 हो गया, नेहा, निशा, पूजा और इसके मार्क्स लिख देते हैं लेट सपोज 75 और ये हो गई इसकी स्ट्रीम ह्यूमैनिटी। नेक्स्ट हो गया मेरे पास लेट सपोज प्रियांशी, मार्क्स हो गए हैं इसके 18 और स्ट्रीम हो गई है मेडिकल। नेक्स्ट है सपोज निशिका, मार्क्स हैं 56, स्ट्रीम कॉमर्स रहने देते हैं, राइट। नेक्स्ट इज सोनिया, इसके मार्क्स हम लिख देते हैं 12 और स्ट्रीम हम लिख देते हैं लेट सपोज ह्यूमैनिटी, राइट। नेक्स्ट है रोल नंबर 7, इसका हम नेम लिख देते हैं आयुषी, मार्क्स हो गए 18, स्ट्रीम कॉमर्स रहने देते हैं। इंसर्ट इनटू, मैं लास्ट रिकॉर्ड इंसर्ट कर रही हूँ, आई थिंक वो आपको विजिबल नहीं होगा। चलो 2 निशा, लेट सपोज इसकी स्ट्रीम भी क्या है कॉमर्स, राइट। अब देखते हैं कोई इसमें एरर होगा तो दिखा देगा। कमांड सक्सेसफुल एग्जीक्यूटेड, क्लोज करो। अब देखो यहाँ पर आपके सारे के सारे रिकॉर्ड्स क्या हो गए, एक साथ इंसर्ट हो गए, राइट। यहाँ पर ये पीपीटी में देखने से आपको रिवाइज हो जाएगा कि अभी हमने किया क्या है, ठीक है। तो इंसर्ट कमांड हमने लगाई, इंसर्ट इनटू, टेबल का नेम लिखोगे स्टूडेंट, वैल्यूज एज इट इज रहेगा, जो रिकॉर्ड में आपने वैल्यूज इंसर्ट करनी हो वो लिख दोगे। एग्जीक्यूट पर क्लिक करोगे, कोई एरर होगा तो यहाँ पर डिस्प्ले होगा, एरर नहीं होगा तो कमांड सक्सेसफुल एग्जीक्यूटेड लिखा हुआ आएगा। आउटपुट में आप देखो यहाँ पर आपका आउटपुट नहीं आएगा, यहाँ पर आउटपुट सिर्फ तभी आएगा जब हम अपनी सेलेक्ट कमांड एग्जीक्यूट करेंगे। जिसका इफेक्ट जहाँ पड़ रहा है उसका आउटपुट मुझे वहीं दिखेगा। अब इंसर्ट करनी है ना रिकॉर्ड, तो वो कहाँ इंसर्ट होंगी, टेबल में। तो दैट मीन्स मुझे टेबल में जा करके चेक करना पड़ेगा। एक रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया। अब एक से ज़्यादा रिकॉर्ड करने हो, देखो यहाँ पर मैंने सेमीकोलन नहीं लगाया, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ सेमीकोलन लगा दिया
तो भी कोई दिक्कत। लिब्रे ऑफिस बेस के केस में ये आपका दोनों ही तरीके से एग्जीक्यूट हो रहा है, राइट। अब देखो नेक्स्ट हमारे पास आती है सेलेक्ट कमांड। सेलेक्ट कमांड क्या कहती है? इट इज यूज्ड टू रिट्रीव अ सबसेट ऑफ रोज और कॉलम्स फ्रॉम वन और मोर टेबल्स। ठीक है, मीन्स आपके पास टेबल बनी हुई है, उसमें से कुछ रिकॉर्ड्स आपको रिट्रीव करने हैं, कुछ कॉलम्स रिट्रीव करने हैं बेस्ड अपॉन द कंडीशन कि आप क्या चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला जिसके मार्क्स 80 अबव हैं वो रिकॉर्ड्स आ जाए, वो रिकॉर्ड डिस्प्ले करने हैं। टेबल में तो कोई चेंज नहीं हो रहा ना, तो अब मुझे टेबल में जाकर के देखने की जरूरत नहीं है। अब वो जो आउटपुट वाला बॉक्स था ना, वहाँ पर मुझे सेलेक्ट कमांड का आउटपुट दिखे, राइट। इसका सिंटेक्स क्या है मेरे पास? सेलेक्ट, जो कॉलम के नेम्स डिस्प्ले कराने वो कॉलम के नेम्स लिखोगे, फ्रॉम टेबल का नेम लिखोगे, राइट। अगर मुझे सारे के सारे कॉलम्स को डिस्प्ले कराना है तो ये स्टार क्या रिप्रेजेंट करते हैं? आपका ऑल कॉलम्स। अगर मुझे सारे के सारे रिकॉर्ड्स को डिस्प्ले कराना है तो क्या लिखोगे? ऑल कॉलम्स, राइट। अब मैंने क्या लिखा? सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट। हम लिख देते हैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम क्लास 11। ये आपका टूल्स में गए, एसक्यूएल में गए, ठीक है। यहाँ पर मैंने लिख दिया सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, टेबल का नेम लिखोगे क्लास 11, राइट। अब जैसे मैं एग्जीक्यूट पर क्लिक करूंगी, ध्यान से देखना, अब मैं क्या कर रही हूँ? एग्जीक्यूट पर क्लिक करूंगी, कमांड सक्सेसफुली एग्जीक्यूटेड। अब मेरा आउटपुट नहीं आया, अब मैं कहाँ जाके देखूँ? टेबल में तो कुछ चेंज करना ही नहीं है, तो आप इस पर क्लिक करोगे, शो आउटपुट ऑफ एसक्यूएल स्टेटमेंट, कि जो आपकी सेलेक्ट स्टेटमेंट है ना उसका आउटपुट मुझे दिखा दे, यहीं पर दिखाएगा। एग्जीक्यूट पर क्लिक करो, अब ये देखो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम क्लास 11, सारे रिकॉर्ड्स आ गए। अब अगर मुझे पर्टिकुलर कोई कॉलम चाहिए, मैंने बोला कि नेम और मार्क्स दिखा दो, तो सेलेक्ट नेम कॉमा मार्क्स, तो ये आपको क्लास 11 टेबल में से जो नेम और मार्क्स है वो दिखा देगा, राइट। कमांड सक्सेसफुली एग्जीक्यूटेड। अब देखो ये प्रीवियस कमांड्स आपको दिखाता जा रहा है, राइट। अब मैंने आपको बोला कि सेलेक्ट नेम, अभी आगे पीछे भी दिखा सकते हैं। मैंने बोला कि पहले मुझे स्ट्रीम दिखा दो, ठीक है। टेबल में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बस ये डिस्प्ले कराते टाइम पहले स्ट्रीम आ गई, कॉमर्स, फिर नेहा और फिर 85, राइट। आप इसमें कंडीशन भी लगा सकते हो। कंडीशन मीन्स कि अगर मेरे को उन स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड चाहिए जिसके मार्क्स 80 या उससे ज़्यादा हैं, तो हम क्या लिखेंगे? सेलेक्ट स्टार फ्रॉम क्लास 11, जितनी भी कंडीशंस हैं वो वेयर में लगाओगे, वेयर मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 80, मीन्स 80 या उससे ज़्यादा, ठीक है। किस पर क्लिक करोगे? एग्जीक्यूट। जैसे ही आप एग्जीक्यूट पर क्लिक करोगे ये बॉक्स नीचे, अब देखो जिसकी भी मार्क्स 80 या उससे ज़्यादा हैं वो वाले रिकॉर्ड्स आ जाएंगे, राइट। 3 ही हैं। अब यहाँ पर आपको सारी चीज़ें दिखा रहा है, इसका रोल नंबर भी, नेम भी, मार्क्स भी और स्ट्रीम भी। अब मैं चाहती हूँ कि सिर्फ मुझे नेम्स दिखा दे जिनके मार्क्स 80 या उससे ज़्यादा हैं। कोई कंडीशन आपने चेंज करनी हो, लेट सपोज 70 या उससे ज़्यादा है, एग्जीक्यूट पर क्लिक करोगे तो देखो सिर्फ मेरे पास क्या आ गए? उनके नेम्स आ गए। आप चाहते हो साथ में स्ट्रीम भी दिखा दे तो साथ में यहाँ पर स्ट्रीम लिख दो, ठीक है। टोटली डिपेंड्स अपॉन यू कि आप क्या क्या डिस्प्ले कराना चाहते हो। तो ये तो हो गई हमारी सेलेक्ट स्टेटमेंट, या फिर आप कह सकते हो सेलेक्ट कमांड, राइट। चलिए यहाँ पर हमने क्या किया था? सेलेक्ट नेम और मार्क्स दिखा रहा है फ्रॉम स्टूडेंट। अब वेयर भी मैंने आपको बता दिया, वेयर क्लॉज स्पेसिफाइज द क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन ऑफ रोज टू बी रिटर्न। क्राइटेरिया मीन्स कंडीशन, कौन सी कंडीशन के बेसिस पर रिकॉर्ड्स को रिट्रीव करना है। तो ये सारे रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं जो आप यूज कर सकते हो। इक्वल्स टू, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल्स टू, लेस देन, एंड दिस इज द सिंबल ऑफ नॉट इक्वल्स टू, राइट। ये कैसे काम करेगा? लेट सपोज मैंने बोला आप लोगों को, मैंने लिखा यहाँ पर सेलेक्ट स्टार फ्रॉम क्लास 11 वेयर स्ट्रीम इक्वल्स टू कॉमर्स। पहले इक्वल्स टू का कर कि जिसकी स्ट्रीम कॉमर्स है ना वो वाले स्टूडेंट्स का डेटा आ जाए। स्टार लिखा है तो दैट मीन्स सारे के सारे रिकॉर्ड्स आ जाएं, राइट। अब यहाँ पर शो आउटपुट ऑफ सेलेक्ट स्टेटमेंट कर दो और एग्जीक्यूट कर दो, तो जिसकी स्ट्रीम देखो कॉमर्स है वो रिकॉर्ड्स आ गए।
अब मैंने क्या किया, यहाँ पर लिख दिया नॉट इक्वल्स टू, ग्रेटर देन और लेस देन का सिंबल, राइट। इसको मैंने कर दिया एग्जीक्यूट। तो देखो जिसका स्ट्रीम कॉमर्स नहीं है वो रिकॉर्ड्स आएंगे। अब देखो एक चीज़ ध्यान रखना, कॉमर्स के आगे पीछे मैंने क्या लगाया, सिंगल कोट्स। जिसकी भी डेटा टाइप कैर, वेर कैर, डेट टाइम मीन्स नंबर्स को छोड़ करके कुछ भी हो, वो उनकी वैल्यूज आप विद इन कोट्स लिखोगे। कई बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पर मार्क्स है या स्ट्रीम है, इसी को विद इन कोट्स लिख देते हो। कॉलम के नेम को विद इन कोट्स नहीं लिखना है, उसकी जो वैल्यूज है ना वो आप विद इन कोट्स लिखोगे, राइट। अच्छा, इसको अगर मैं ऐसे कर दूं, नॉट इक्वल्स टू ये वाला लगा दूं, तो भी आपका एग्जीक्यूट हो रहा है, बिकॉज ये दोनों चलते हैं नॉट इक्वल्स टू के। यहाँ पर लेट सपोज मैंने लिख दिया मेडिकल, तो देखो जिसका स्ट्रीम मेडिकल नहीं है वो रिकॉर्ड्स आ गए, राइट। सो नॉट इक्वल्स टू के लिए ये वाला सिंबल भी करेक्ट है और ये वाला भी करेक्ट, राइट। नेक्स्ट है लॉजिकल ऑपरेटर्स की। अगर आपको मल्टीपल कंडीशंस लगानी है तो वहां पर हम क्या यूज करते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर, एंड और नॉट, ठीक है। और मीन्स एनी वन कंडीशन, मैंने बोला या तो स्ट्रीम कॉमर्स हो या मार्क्स 80 से ज़्यादा हो, दोनों में से कोई भी कंडीशन हो तो रिकॉर्ड दिखा दो। एंड कहता है कि दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, कॉमर्स भी हो प्लस 80 से अबव भी हो, वो रिकॉर्ड्स आ जाए। तो वहाँ पर आप क्या यूज़ करोगे, एंड ऑपरेटर, राइट। ये हमने कर लिया, वेयर स्ट्रीम इक्वल्स टू साइंस मार्क्स ग्रेटर देन 70 हो गया। ये देखो एंड वाला केस लगाया, जिसके मार्क्स 70 से ज़्यादा हो एंड स्ट्रीम आर्ट्स हो। अब देखो मेरे पास वो रिकॉर्ड्स आए हैं यहाँ पर जिसमें स्ट्रीम क्या है, आर्ट्स है, और मार्क्स देखो 70 से ज़्यादा है, दैट मीन्स दोनों कंडीशंस क्या हैं, ट्रू। नेक्स्ट मेरे पास आता है डिस्टिंक्ट कमांड। डिस्टिंक्ट क्या करेगा, जो भी आपके टेबल में रिडंडेंट डेटा है ना उसको हटा देगा, एक एक बार दिखाएगा डुप्लीकेट वैल्यूज को, राइट। कैसे, अगर मैं यहाँ पर लिख देती हूँ सेलेक्ट स्ट्रीम फ्रॉम क्लास 11, तो दैट मीन्स स्ट्रीम वाली वैल्यूज आ जाएंगे। अब देखो रिपीट हो रही है, कॉमर्स, कॉमर्स ह्यूमैनिटीज, मेडिकल, कॉमर्स ह्यूमैनिटीज। मैंने तो देखना ये स्ट्रीम कौन कौन सी है, मैं क्या कर दूंगी, सेलेक्ट डिस्टिंक्ट स्ट्रीम फ्रॉम क्लास 11, डिस्टिंक्ट कीवर्ड ऐड कर दोगे। तो 3 स्ट्रीम्स हैं, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज और मेडिकल। अगर मैं डिस्टिंक्ट के साथ यहाँ पर ब्रैकेट लगा रही हूँ, लेट सपोज एग्जीक्यूट किया तो भी आपका सक्सेसफुल एग्जीक्यूट कर रहा है, कोई दिक्कत। ये दोनों चीज़ें इसलिए बता रही हूँ, कई बार आप देखोगे बुक्स में ये लिखा हुआ है, स्वाति मैम ने तो ये बताया था, ठीक है। दोनों तरीके से ये आपका करेक्टली एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो डिस्टिंक्ट भी पता लग गया, जो वैल्यूज रिपीट हो रही है वो एक एक बार दिखाएगा। नेक्स्ट आता है मेरे पास कंडीशन बेस्ड ऑन रेंज बिटवीन ऑपरेटर। ये मीन्स मुझे 50 से 70 के मार्क्स के बीच में जो स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड है वो चाहिए। तो मैंने क्या लिखा है यहाँ पर, सेलेक्ट जो कॉलम्स डिस्प्ले कराने, स्टार, सारे कॉलम्स डिस्प्ले हो जाएंगे, फ्रॉम नेम ऑफ द टेबल, वेयर जिस कॉलम पर बिटवीन लगा रहे हो, मार्क्स बिटवीन 60 एंड 95, 60 और 95 जो आपकी बाउंड्री वैल्यूज हैं ये भी इंक्लूड होंगी, ठीक है। एग्जीक्यूट करोगे ये आपका आउटपुट आ जाए, राइट। नेक्स्ट मेरे पास आता है कंडीशन बेस्ड ऑन पैटर्न मैचिंग परसेंटेज अंडरस्कोर। एक बार ये बिटवीन वाला भी करके दिखा दे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम क्लास 11 वेयर मार्क्स बिटवीन 78 एंड 98। अब 78 से 98 के बीच में जिनके भी मार्क्स होंगे वो दिखा देगा, 78 और 98 भी अगर किसी की हैं तो वो इंक्लूड करेगा, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट मेरे पास आ जाता है पैटर्न मैचिंग। पैटर्न मैचिंग देखो क्या, परसेंटेज और अंडरस्कोर दो ये सिंबल इसमें यूज होते हैं, ठीक है। अब परसेंटेज क्या है कि अगर आपको एक से ज़्यादा कैरेक्टर्स मैच करने हैं तो हम परसेंटेज यूज करेंगे, सिंगल कैरेक्टर के लिए अंडरस्कोर। अभी अगर आपको समझ नहीं आ रहा है क्या परसेंटेज, क्या एक से ज़्यादा कैरेक्टर, अभी मैं एग्जांपल कराऊंगी, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अभी के लिए सिर्फ इतना समझो, परसेंटेज मीन्स वो कब यूज़ करोगे जब एक से ज़्यादा कैरेक्टर्स चेक करने हैं। अंडरस्कोर जब आपको एक ही कैरेक्टर चेक करना है तो आप क्या यूज़ करोगे, अंडरस्कोर, राइट। अब देखो यहाँ पर मैंने लिखा राइट एसक्यूएल कमांड टू डिस्प्ले रिकॉर्ड ऑफ दोज स्टूडेंट्स हुज नेम स्टार्ट्स विद एन, कि जिसका जो नेम है ना वो एन से स्टार्ट हो रहा है वो रिकॉर्ड्स आ जाए।
तो मैंने क्या लिखा, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर, कंडीशन सारी वेयर में लगेंगी। जिस कॉलम पर लाइक ऑपरेटर लगाना है, नेम पर लगाना है ना, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, वेयर नेम लाइक, ये एज इट इज रहेगा। और जो पैटर्न मैचिंग का एक्सप्रेशन है वो आप यहाँ लिखोगे विद इन कोट्स। मैंने क्या बोला, किससे स्टार्ट होना चाहिए, एन से स्टार्ट होना चाहिए, एन से स्टार्ट कर दिया। उसके आगे कितने भी कैरेक्टर्स हो सकते हैं, मल्टीपल कैरेक्टर्स के लिए आप क्या लगा दोगे, परसेंटेज, राइट। तो देखो जिसका नेम एन से स्टार्ट हो रहा है वो रिकॉर्ड्स यहाँ पर आ गए। नेक्स्ट मैंने बोला राइट एसक्यूएल कमांड टू डिस्प्ले रिकॉर्ड्स ऑफ दोज स्टूडेंट्स हुज नेम एंड्स विद ए। दैट मीन्स स्टार्टिंग में कितने भी कैरेक्टर्स हो सकते हैं, परसेंटेज, एंड्स विद ए। तो यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया, वेयर नेम लाइक परसेंट ए। डन। नेक्स्ट मैंने बोला राइट एसक्यूएल कमांड टू डिस्प्ले रिकॉर्ड्स ऑफ स्टूडेंट्स whose second alphabet is O, like कोमल, मोहन, सोहन, जिसका सेकेंड अल्फ़ाबेट O हो। तो इसके आगे तो एक ही आएगा, एक कैरेक्टर के लिए अंडरस्कोर, मल्टीपल कैरेक्टर बीच में क्या आ जाएगा, O, मल्टीपल कैरेक्टर्स उसके आगे कुछ भी हो, परसेंटेज, तो अंडरस्कोर O परसेंटेज। तो वो रिकॉर्ड्स आएंगे जिसका सेकेंड कैरेक्टर या सेकेंड अल्फ़ाबेट क्या होगा, O। अगर मैं कहती ना थर्ड अल्फ़ाबेट O है तो 2 अंडरस्कोर आ जाते, परसेंट O परसेंट नहीं लिखते। परसेंट O परसेंट का मतलब कि बीच में कहीं पर भी O हो, आगे पीछे कुछ भी हो सकता है। बट अगर मैं कह रही हूँ जिसका थर्ड कैरेक्टर O हो, तो फर्स्ट सिंग 1 2 और ये O, फिर आगे कितने भी कैरेक्टर्स हो सकते हैं, राइट। इसको एक बार प्रैक्टिकली करेंगे। यस, तो हमने लिखा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम क्लास 11 वेयर नेम लाइक परसेंट ए। तो दैट मीन्स उन स्टूडेंट्स की रिकॉर्ड दिखाएगा जिसका नेम ए से एंड हो रहा हो। एग्जीक्यूट किया, कमांड सक्सेसफुली एग्जीक्यूटेड। अब मैं इसको टिक कर दूँ, शो आउटपुट ऑफ सेलेक्ट स्टेटमेंट को। तो देखो जिसका नेम ए से एंड हो रहा है, नेहा, निशा, पूजा, निशिका, सोनिया, निशा, वो रिकॉर्ड्स आ गए। मैंने बोला कि परसेंट ए परसेंट, राइट, परसेंट ए परसेंट, इसको एग्जीक्यूट किया। तो दैट मीन्स जिसके नाम में ए आ रहा है, कहीं पर भी आए, आगे पीछे बीच में कहीं पर भी, ए ए ए, यहाँ पर ए, निशिका, ये लास्ट वाला कैरेक्टर भी इंक्लूड करेगा, ध्यान रखना। अगर कोई ए से एंड हो रहा है, क्यों, क्योंकि इसका मतलब है मल्टीपल कैरेक्टर्स मीन्स 0 और मोर, राइट। चलिए उसके बाद हम देखते हैं, मैंने आपको बताया था जिसका चलो थर्ड कैरेक्टर, मैंने बोला 2 अंडरस्कोर, ये 2 अंडरस्कोर है, ठीक है। फिर मैंने लिखा कैपिटल ए और परसेंट, जिसका थर्ड कैरेक्टर ए हो। एग्जीक्यूट करते हैं, यहाँ कुछ नहीं आ रहा, दैट मीन्स ऐसा कोई नेम नहीं है जिसका थर्ड कैरेक्टर क्या हो, ए हो। तो मैं यहाँ पर एस लिख देती हूँ, एग्जीक्यूट। अब आ गया, देखो निशा थर्ड कैरेक्टर एस, निशिका और ये निशा, राइट। तो इस तरीके से हमारा जो पैटर्न मैचिंग का जो लाइक ऑपरेटर है वो वर्क कर। नेक्स्ट आ जाते हैं हम ऑल्टर कमांड। ऑल्टर कमांड में क्या है, अगर मुझे कोई कॉलम ऐड करना हो, डिलीट करना हो, किसी की डेटा टाइप चेंज करनी हो, वो लिखें। अब इसका सिंटेक्स क्या है मेरे पास, ऑल्टर टेबल, टेबल का नेम लिखोगे, क्लास 11 12 जो आपने टेबल का नेम दिया, ऑल्टर टेबल, टेबल नेम, ऐड ये कॉलम, कॉलम का नेम, उसकी डेटा टाइप और साइज। देखो जो हमने टेबल बनाते टाइम, क्रिएट टेबल के टाइम पर डेटा टाइप दी थी ना, तो यहाँ पर भी हम कॉलम ऐड कर रहे हैं, तो उसको बताना पड़ेगा ना मुझे कि कौन सा कॉलम, क्या नेम है, क्या डेटा टाइप है, तभी वो ऐड करेगा। अब ये कॉलम वर्ड मैंने अलग से कलर से हाईलाइट कर रखा है, दैट मीन्स ये लिखना क्या है, ऑप्शन। ऑल्टर टेबल, टेबल नेम, ऐड कॉलम नेम, डेटा टाइप, ऐसे भी लिख सकते हो। ऑल्टर टेबल, टेबल नेम, ऐड कॉलम, कॉलम नेम, ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक। अब इसका सिंटेक्स क्या है, ऑल्टर टेबल, टेबल नेम स्टूडेंट, ऐड कॉलम जेंडर, कॉलम का नेम, ये डेटा टाइप और ये साइज उसका 10, राइट। अब देखो यहाँ पर ये सिलेक्ट कमांड तो है नहीं, तो मैं इसको अनटिक कर दूंगी, अनसेलेक्ट कर दूंगी, राइट। एग्जीक्यूट करोगे, 0 रो ऑपरेटेड। आउटपुट ऑफ ऑल्टर कमांड इज नॉट डिस्प्लेड हेयर, क्यों, क्योंकि यहाँ सिर्फ सेलेक्ट स्टेटमेंट के आउटपुट आते हैं, राइट। लेट्स ओपन द टेबल टू सी द रिजल्ट।
तो यहाँ पर देखो आपका जेंडर नेम से कॉलम एड ऑन हो चुका है। तो यहाँ पर हम अपना ऐड करके देखेंगे। टूल्स पे गए, एसक्यूएल पर गए, ठीक है। यहाँ पर हमने लिख दिया ऑल्टर टेबल, टेबल नेम इज क्लास 11 और जो कॉलम आपने ऐड करना हो, सपोज जेंडर कैर, इसका साइज मैंने दे दिया 2, राइट, ब्रैकेट क्लोज, सेमीकॉलन, सेमीकॉलन ऑप्शनल, एग्जीक्यूट, अनएक्सपेक्टेड टोकन, अच्छा ऐड वर्ड नहीं लिखा ना, ऑल्टर टेबल, टेबल नेम ऐड, ठीक है। उसके बाद कॉलम लिखना ऑप्शनल, ऐड, चलिए अब ये वो ब्रैकेट्स कब आएंगे, अगर आप एक साथ मल्टीपल कॉलम्स ऐड कर रहे हो ना तो ये ब्रैकेट्स लगाना, अदरवाइज नहीं, ठीक है। ऑल्टर टेबल, टेबल नेम ऐड, कॉलम का नेम, उसकी डेटा टाइप, कमांड हो गई एग्जीक्यूट। अब हम एक बार अपने टेबल चेक करें, क्लास 11, तो अब देखो यहाँ पर आपका जेंडर नेम से जो कॉलम ऐड हो चुका है। अब अगर इसमें वैल्यूज इंसर्ट करनी है तो इंसर्ट कमांड यूज नहीं करोगे, ठीक है। रीजन बीइंग दैट इंसर्ट कमांड से आपकी पूरी रिकॉर्ड इंसर्ट होती है, राइट। मुझे पूरा रिकॉर्ड नहीं इंसर्ट करना है, मुझे क्या करना है, एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड में वैल्यू को चेंज करना है, तो उसके लिए अपडेट कमांड होती है, वो भी हम आगे करेंगे, ठीक है। चलिए अल्टर कमांड डन। अब आ जाती है मेरे पास अपडेट कमांड। अपडेट कमांड क्या कहता है, इट इज यूज टू अपडेट और चेंज द एग्जिस्टिंग वैल्यूज इन अ टेबल। मीन्स आपने टेबल क्रिएट कर दी, उसके बाद जो वैल्यूज मीन्स ऑलरेडी हैं, एग्जिस्टिंग वैल्यूज में चेंज करना, तो आप कौन सी कमांड यूज करोगे, अपडेट कमांड। अपडेट कमांड का सिंटेक्स क्या है, अपडेट टेबल नेम। अब टेबल वर्ड नहीं आएगा, जैसे ऑल्टर में था ना, ऑल्टर टेबल, टेबल नेम, इसमें अपडेट टेबल नेम, फिर सेट कीवर्ड लगाओगे, जिस कॉलम में चेंजेस करना है उस कॉलम का नेम इक्वल्स टू न्यू वाली वैल्यू लिखोगे, वेयर कंडीशन लाइक अपडेट क्लास 11, सेट जेंडर इक्वल्स टू एफ, वेयर नेम इक्वल्स टू निशा, राइट। तो अपडेट स्टूडेंट, सेट जेंडर इक्वल्स टू एफ, वेयर नेम इक्वल्स टू, तो यहाँ पर ही हो गया। रिकॉर्ड आपका देखो एफ आ गया, तो दैट मीन्स ये रिकॉर्ड आपका क्या हो गया, अपडेट हो गया, राइट। या फिर ऐसे लिख सकते हो, अपडेट स्टूडेंट, सेट स्ट्रीम इक्वल्स टू कॉमर्स, वेयर आर नंबर इक्वल्स टू 10। यहाँ पे स्ट्रीम रोल नंबर 10 है, उसकी स्ट्रीम पहले आर्ट्स से अब कॉमर्स कर दो, न्यू वाली वैल्यू यहाँ पर लिखोगे, राइट। तो इस तरीके से आप अपना अपडेट कमांड को एग्जीक्यूट कर सकते। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं, को क्लोज करके, टूल्स एसक्यूएल, राइट। अब हम यहाँ पर लिख देते हैं अपडेट क्लास 11, सेट जेंडर इक्वल्स टू एफ, वेयर आर नंबर इक्वल्स टू 3। यहाँ पर रोल नंबर 3 है, उसका जेंडर क्या कर दे, एफ। 1 रिकॉर्ड अपडेटेड, क्लास 11। अब देखो जहाँ पर जेंडर सॉरी रोल नंबर 3 था, जेंडर यहाँ पर क्या आ गया, एफ, राइट। अब अगर मुझे ये कॉलम डिलीट करना है, मैंने शायद पीपीटी में इंक्लूड नहीं किया, मैं वैसे आपको बता देती हूँ। अगर मुझे कॉलम डिलीट करना है, ऑल्टर टेबल, टेबल नेम, ड्रॉप कॉलम, कॉलम नेम, अगेन ये कॉलम वर्ड ऑप्शनल, कमांड सक्सेसफुली एग्जीक्यूटेड। तो यहाँ पर आपका जो देखो जेंडर वाला कॉलम था वो डिलीट हो गया। नेक्स्ट मेरे पास आती है डिलीट कमांड। डिलीट कमांड क्या कहते हैं कि अगर आपको कोई पूरी रिकॉर्ड डिलीट करना है तो हम क्या यूज करेंगे, डिलीट कमांड। अब मैंने लिखा डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट वेयर रोल नंबर इक्वल्स टू 10, इससे पूरी टेबल नहीं डिलीट हो रही है, राइट। तो आपका क्या हो रहा है, जिसका रोल नंबर 10 है वो रिकॉर्ड क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। अब लेट सपोज मैंने यहाँ पर लिखा, टूल्स पर गए, एसक्यूएल पर गए, इस टेबल को क्लोज कर दें एक बार। तो यहाँ पर हमने लिख दिया अपना डिलीट फ्रॉम क्लास 11 वेयर आर नंबर इक्वल्स टू 5, कि जिसका रोल नंबर 5 है वो रिकॉर्ड क्या हो जाए, डिलीट।
कमांड सक्सेसफुली एग्जीक्यूटेड, नीचे से आकर के यहाँ पर आप क्या कर दोगे, क्लोज। टेबल ओपन करेंगे तो देखो रोल नंबर 4 के बाद क्या आ गया, 6। तो दैट मीन्स जिसको रोल नंबर 5 था वो क्या हो गया, रिकॉर्ड डिलीट हो गया। अब मैं एक चीज़ और करूँगी, यहाँ से हमने यहाँ पर लिखा डिलीट फ्रॉम क्लास 11, राइट। अब इसमें क्या लिखा, मैंने कोई कंडीशन नहीं लगाई, सिर्फ इतना लिखता डिलीट फ्रॉम क्लास 11। इससे क्या होगा कि मेरे टेबल के सारे रिकॉर्ड्स डिलीट हो जाएंगे। टेबल नहीं डिलीट हुई, क्लास 11 ओपन करो तो उसका स्ट्रक्चर एज इट इज़ है, रोल नंबर, नेम, मार्क्स और स्ट्रीम, बट उसकी जितने भी रिकॉर्ड्स थे वो सारे के सारे क्या हो गए, डिलीट हो गए। अगर आपको पूरी की पूरी टेबल ही डिलीट करनी है तो उसके लिए मेरे पास आता है ड्रॉप टेबल टेबल नेम। ड्रॉप टेबल टेबल नेम लिखते ही आपकी सारी की सारी टेबल डिलीट हो जाएगी, उसका स्ट्रक्चर भी। अगर उसमें पहले से रिकॉर्ड्स हैं तो रिकॉर्ड भी डिलीट होंगे, टेबल भी डिलीट होगी। एग्जीक्यूट करो, कमांड सक्सेसफुली एग्जीक्यूटेड, क्लोज। अब हम क्या करें, व्यू पे जाके रिफ्रेश कर दें तो देखो क्लास 11 वाली टेबल ही यहाँ से गायब हो गई, सुमन तक, ठीक है। तो दैट मीन्स आपकी जो क्लास 11th की टेबल थी, ड्रॉप कमांड लगा करके वो आपकी क्या हो गई है, डिलीट हो गई है। डन। एक ऑर्डर बाय कमांड बिना लगाए हमने टेबल अपनी डिलीट कर दी है ना। चलिए इसी में से देख लेंगे। ऑर्डर बाय क्लॉज क्या कहते हैं, इट अलाउज द सॉर्टिंग ऑफ क्वेरी रिजल्ट बाय वन और मोर कॉलम्स। मीन्स अगर आपको अपने रिकॉर्ड को अरेंज करना है आइदर इन असेंडिंग ऑर्डर और इन डिसेंडिंग ऑर्डर, तो हम क्या यूज़ करेंगे, ऑर्डर बाय क्लॉज। तो इसका जो सिंटेक्स है, सेलेक्ट कॉलम्स टू डिस्प्ले कराने फ्रॉम टेबल नेम वेयर, अगर कोई कंडीशन है तो, नहीं है तो छोड़ दो। ऑर्डर बाय, जिस कॉलम को आपने अरेंज करना है वो नेम लिखोगे। एग्जाम्पल देखो, मैंने बोला राइट एसक्यूएल कमांड टू डिस्प्ले द रिकॉर्ड्स इन असेंडिंग ऑर्डर अकॉर्डिंग टू देयर नेम्स। आपको असेंडिंग ऑर्डर में बताना है, उनके नेम्स के अकॉर्डिंग असेंडिंग ऑर्डर में डेटा अरेंज करना। तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, ऑर्डर बाय नेम। अब असेंडिंग ऑर्डर में करना है ना, मैंने असेंडिंग डिसेंडिंग कुछ नहीं मेंशन किया, तो बाय डिफॉल्ट आपका ऑर्डर कैसा होता है, असेंडिंग। देखो यहाँ पर नेम से सारे किस में आ गए, असेंडिंग ऑर्डर, ABCD के फॉर्म। अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है तो मुझे स्पेसिफाई करना पड़ेगा DESC फॉर डिसेंडिंग, ASC ऑप्शनल है, असेंडिंग ऑर्डर, राइट। ड्रॉप कमांड डन। एंड उसको चेक करने के लिए देखो व्यू पे गए, रिफ्रेश टेबल पर जाओगे तो दिखेगा, ठीक है, डन। और इसी के साथ ही हमारा ये वाला आज की वीडियो भी एकदम डन, कंप्लीट। जो हमारा एसक्यूएल कमांड्स है ये भी कंप्लीट हो गया। आई होप आपको जितनी भी एसक्यूएल कमांड्स हमने सारे प्रैक्टिकली मैंने आपको एक एक एग्जीक्यूट करके दिखाई, एक्सेप्ट दैट वो ऑर्डर बाय वो भी आप कर लेना। आई होप सारे के सारे आपको एकदम से कंसेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो गए होंगे, कोई डाउट नहीं बचा होगा। ये वीडियो कैसा लगा या फिर कोई डाउट हो, डू शेयर योर व्यूज इन द कमेंट सेक्शन एज वेल, बिकॉज आपके कमेंट्स का मुझे बेसब्री से इंतजार रहता है। वीडियो पसंद आई हो, सेशन अच्छा लगा हो, हिट दैट लाइक बटन एंड डू शेयर योर व्यूज, प्लस डू शेयर दिस वीडियो एज वेल विद अदर स्टूडेंट्स ऑल्सो। और अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरन कर दीजिएगा, यारों दोस्तों के साथ भी इसको शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हमारा लास्ट टॉपिक ऑफ दिस यूनिट, दैट इज क्रिएटिंग फॉर्म्स एंड रिपोर्ट्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग, कीप स्माइलिंग, कीप स्टडिंग, बाय बाय।